बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉडल वर्ब्स की बात हो रही थी आजकल। वुड के बारे में पढ़े थे। आज हम वुड का जो इस्तेमाल है, प्रोबेबली लास्ट यूज़ पढ़े हैं हम आज वुड का, जो कि थर्ड कंडीशनल का है, कि हमने वुड को थर्ड कंडीशनल के अंदर कैसे इस्तेमाल करना ताकि हमें समझ आ जाए कि वुड को हम कैसे यूज़ करें। पीछे हमने पढ़ा है वुड का इस्तेमाल सेकंड कंडीशनल में, जो दूसरी तरह के जुमले होते हैं, टाइप 2 कंडीशनल भी उनको बोलते हैं। उनमें हमने देखा था कि कोई भी सिचुएशन जो अनरियल हो, इमेजिनरी हो, जिसका हकीकत से कोई लेना देना ना हो, वहाँ पे हम सेकंड कंडीशनल के जुमलों का इस्तेमाल करते हैं। और वो जुमले जो होते हैं वो या फिर प्रेजेंट से रिलेटेड होते हैं या फिर फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, उनका पास से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और इसके अंदर आप कह लो कि जो सेकंड कंडीशनल था ना, उसके अंदर किसी काम के होने के चांसेस थे थोड़े, क्योंकि बात हम फ्यूचर की कर रहे थे या प्रेजेंट की कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, हम विश कर रहे थे कि ऐसा, अगर ऐसा होता तो वैसा होता, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है, उसमें होने के चांसेस हैं। दैट्स वाई इसको हम कहते हैं प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में वुड का इस्तेमाल सेकंड कंडीशनल। हालांकि चांसेस हैं, लेकिन किसी काम के होने के चांसेस हैं थोड़े से, लेकिन काम होता नहीं है। जैसा कि इफ़ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय अ बिग हाउस। अगर मैं लॉटरी जीतता तो मैं एक बड़ा घर खरीदता। मैं कमरे में बैठा हूँ, बैठ के बस आए अपना गप्पे उड़ा रहा हूँ, लोगों को फ़ोन पे बता रहा हूँ, दोस्त को, यार मैं लॉटरी जीता तो मेरे पास एक बड़ा घर होता। ना मैं उठ के बाहर गया शॉप के ऊपर, ना मैंने पैसे खर्चे, ना मैंने लॉटरी ख़रीदी, ना मेरा नंबर आया। तो बस ये बात कर रहा हूँ कि ऐसा फ्यूचर में पॉसिबल है कि मैं उठ के जाऊँ नीचे शॉप पे या टेस्को पे, जिधर भी जाके लॉटरी ख़रीदूँ, तो अल्लाह करे मेरा नंबर निकल आए तो मैं मिलीनियर बन जाऊँ, मेरा नाम निकल आए और मैं बड़ा घर खरीद लूँ। सो this is there is a possibility in the future that you could do that even in the near present as well। लेकिन जो थर्ड कंडीशनल होता है ना, वो उसके अंदर किसी काम के होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। जैसा कि अगर मैं कहूँ कि इफ़ आई हैड वन द लॉटरी आई वुड हैव बॉट अ बिग हाउस। अगर मैंने लॉटरी जीत ली होती तो मैं एक बड़ा घर खरीद चुका होता, या मैंने एक बड़ा घर खरीद लिया होता। वाई रीज़न, लुक, जो थर्ड कंडीशन होते हैं इसमें यह होता है कि आप गए बाज़ार में, किसी सुपरमार्केट के अंदर, किसी ऑफ लाइसेंस के अंदर, वहाँ पे आपने 10 पाउंड से लॉटरी का टिकट खरीदा। घर आए अगले दिन, उसकी कुरंदाजी थी, ड्रॉ होना था, और आपने जब ड्रॉ में देखा कि आप सिर्फ और सिर्फ एक नंबर की वजह से मिलीनियर बनने से रह गए। यानी कि नंबर के आखिर में, लॉटरी के नंबर में आखिर आ रहा था 7, 8, 9, 10, लेकिन आपके पास था 8, 9, 10, 11, 12 करके कुछ, यानी कि सिर्फ एक नंबर का डिजिट था। तो आप कहते थे यार काश एक नंबर मेरा नीचे होता या ऊपर होता ना, तो इस वक्त मैं मिलीनियर बन गया होता। क्यों? आप बाहर गए, आपने लॉटरी खरीदी, पैसे खर्चे, वापस आए, अगले दिन वेट किया ड्रॉ का। सो नाउ इस कंडीशन के अंदर आप देखें, ये पास्ट में बात चली गई है। ना ही आप एक नंबर नीचे करके मिलीनियर बन कर सकते हैं, ना आप एक नंबर ऊपर करके मिलीनियर बन सकते हैं, क्योंकि वो तो अब नंबर किसी और का हो गया ना। सो हेयर देयर इज़ नो चांस ऑफ चेंजिंग द थिंग। ठीक है जी, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं थर्ड कंडीशनल। एंड द बेस्ट रीज़न इज, in second conditional there are chances for something to happen between 1 to 40%, while in third conditional there are literally no chances for something to happen because it's a past। ये past हो चुका है, past में जाके आप change नहीं कर सकते, because this is an imaginary, unreal। the reason, जो आपको मैं सान साथ इनका डिफरेंस बताऊँ ना, जो सेकंड कंडीशनल होता है ना, वो अनरियल होता है फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और जो थर्ड कंडीशनल होता है ना, वो अनरियल होता है फॉर द पास्ट। सिंपल, इसलिए हम पास्ट के अंदर, आपको मैंने बताया था, हैव लगाते हैं। ठीक है, तो जुमले देखते हैं आज। पहले मैं आपको एग्जांपल दे दूं, इसकी एक और एग्जांपल देता हूं। जैसा कि मैंने लॉटरी के दिन, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी relatable to your student life। yeah, I would say, okay, listen। अगर मैं कहूँ कि यार फॉर एग्जांपल
मेरा इंग्लिश का टेस्ट था। आई हैड टू गिव, मुझे देना था इंग्लिश का रीडिंग और राइटिंग का टेस्ट है, और ये था लाइक फॉर एग्जांपल 2 दिन बाद था मेरा होना था। तो आज मैं कह रहा यार कोई नहीं, इजी फॉर मी, आई कैन डू इट, रीडिंग इज़ नॉट प्रॉब्लम फॉर मी, राइटिंग आई कैन डू इट। ये जब मैं इम्तिहान के अंदर बैठा, क्वेश्चन पेपर को देखा, तो मेरे होश उड़ गए। यार मैंने तो ये टॉपिक को तो छेड़ा ही नहीं था, इसको देखा ही नहीं था। हाउ कुड लाइक दिस इज़ नॉट फेयर। मीन मुझे, फिर आप बाहर आते हो बैठ के कहते यार मैंने थोड़ी पढ़ाई और कर ली होती, इस टॉपिक को भी टच कर लिया होता, पढ़ लिया होता, तो मेरे नंबर अच्छे आ जाते, या मेरे नंबर अच्छे आए होते। सी, इसमें देखें कि किसी चीज़ को चेंज करने की पॉसिबिलिटी थी। 2 दिन पहले अगर आप पढ़ लेते, ये वाला सबक भी याद कर लेते, तो आप कमरे इम्तिहान में बैठ के वो अपना अच्छा टेस्ट पास कर लेते। बिकॉज पास अब ये, लेकिन अब ये आप पास नहीं हुए, उस टॉपिक को टच नहीं किया, जिसकी वजह से आपके नंबर अच्छे नहीं आए। तो अब आप बैठ के कर रहे थे काश मैंने 2 दिन पहले थोड़ी ज़्यादा तैयारी कर ली होती, थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया होता, थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर ली होती, तो आज मेरे नंबर ज़्यादा आए होते। सी, इसको बोलते हैं थर्ड कंडीशनल, क्योंकि इसमें आप पास्ट की बात कर रहे हैं। कोई काम हो चुका है, उसके बारे में आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, उसके बारे में आप कह रहे हैं कि अगर मैंने पढ़ा होता, अगर मैंने 2 दिन पहले अच्छी तैयारी कर ली होती, तो अभी मैं पास हो चुका होता, ये मेरे अच्छे नंबर आ गए होते। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। जबकि सेकंड कंडीशनल के अंदर हम बात कर रहे होते हैं प्रेजेंट की और फ्यूचर की। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लाहौर होता तो ग्वाल मंडी में खाना खाता, जो उनकी फूड स्ट्रीट है। ना ही मैं लाहौर हूँ, तो ना ही मैं ग्वाल मंडी में खाना खा सकता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं लाहौर था, लाहौर जाके मैं वापस आ गया, ग्वाल मंडी में मैंने खाना नहीं खाया, तो मैं कह सकता हूँ अगर मैं ग्वाल मंडी में खाना खाया, अगर मैं ग्वाल मंडी गया होता तो मैं वहाँ पे खाना, तो मैंने वहाँ पे खाना खाया होता। क्यों? क्योंकि अब वो पास्ट हो गया, मेरे पास चांस था, आई कुड गो टू दी ग्वाल मंडी इन लाहौर एंड आई वुड हैव ईटन ओवर देयर। ये चीज़ होती है। ठीक है, सिंपल याद रखें, जो सेकंड कंडीशन होता है उसमें आप बात कर रहे होते हैं प्रेजेंट की और फ्यूचर की। जो थर्ड कंडीशन होता है उसमें आप पास्ट की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, उसमें कंडीशन होती है। सो जैसा कि मैंने आपको सेकंड कंडीशन में बताया था कि जुमले के 2 हिस्से होते हैं, एक के अंदर शर्त होती है और दूसरे के उसके अंदर उसका रिजल्ट होता है, कंडीशन एंड रिजल्ट। शुरू में हम इफ़ लगाते हैं, और हमने ये भी पढ़ा था कंडीशन और जो रिजल्ट होता है वो पहले भी आ सकता है, कंडीशन बाद में भी आ सकती है, कंडीशन पहले भी आ सकती है और रिजल्ट बाद में भी आ सकता है। ये चीज़ होती है। सो नाउ आई एम गोना शो यू हाउ द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक विद एन एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, टाइप 3 कंडीशनल, इसका ये स्ट्रक्चर कह लो या पैटर्न कह लो या फार्मूला कह लो या फॉर्मेट कह लो, सारे नाम हैं। इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट, फिर कामा, वुड हैव प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म। ठीक है जी, ये जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो लिखा था। अगर इसको मज़ीद खोलूँ तो ये बनता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म, फिर ये कामा, ये वाला, ये कामा इधर आ गया, और ये दूसरा हिस्सा नीचे, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म। वर्ब की तीसरी फॉर्म को मैंने आपको बताया था पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। इफ़ आई हैड वर्कड हार्डर, अगर मैंने ज़्यादा मेहनत की होती, आई वुड हैव पास्ड दी एग्ज़ाम, तो मैं एग्ज़ाम पास कर चुका होता या मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया होता। ठीक है, ये चीज़ होती है। और गाइस, इसकी पहचान की मैं बात करूं तो इसका एक और जो मैंने चीज़ देखी थी मैं आपको बता दूं। जुमले के आखिर में ये याद रखें, हमेशा आएगा कि चुका होता। जो ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होता है ना, ये जब ख़त्म होता है ना, उसके आखिर में मोस्टली ज़्यादातर उर्दू के ये जुमले आते हैं। चुका होता, चुकी होती, चुके होते, गया होता, गई होती, गए होते, लिया होता, ली होती या लिए होते, दिया होता, दी होती या दिए होते। ये सारी की सारी चीज़ें जब मैं YouTube के ऊपर डालूंगा तो आपको डिस्क्रिप्शन इधर स्क्रीन पे लिखी नज़र आ जाएगी। ठीक है,
तो ये इसकी पहचान होती है। अभी मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने का बोल रहा हूँ, आप ले लो। वैसे भी यूट्यूब में जब मैं डालूंगा तो आ जाएगा, ठीक है। मैं आई एम गोना काउंट इट अप टू 15 सो दैट यू कुड टेक इट स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 yeah। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, thank you very much। So now what we're going to do is we're going to take I'm going to take some examples from you lot and let's see how you do it। You can ask any question after lesson। okay, मैं आपसे कुछ इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछना था। चले जी, एग्जाम्पल बनाइए, या मैं उर्दू बोलूँ? Wasi Ahmed, bike instructor, liked your video, thank you very much। Hi। गाइस एग्जाम्पल्स बनाते हैं, अभी चेक करें। I'm good, thank you Mandasa। Examples guys, hurry up। मैं दूँ एग्जाम्पल्स? अच्छा मैं देता हूँ उर्दू में। कह लो कि अगर तुमने मेरे साथ झूठ ना बोला होता तो मैं तुम्हारा यकीन कर चुकी होती या चुका होता। अगर तुमने मेरे साथ झूठ ना बोला होता तो मैं तुम्हारा यकीन कर चुकी होती या कर चुका होता। whatever you say। Your package wait first be blood, thank you। If you had not lied to me, I would have trusted you। If you did not tell a lie, I would have trust। Come on नायला, अभी आपके सामने पिक्चर आपको दिखाई है, स्ट्रक्चर दिखाया है, फिर वही चीज़। If you had not lied to me, I would have trusted you। I would have trusted या believed या trusted, तीसरी फॉर्म लगाओ ना, V3 past participle। If you hadn't lied with me, I would have trusted on you। I would have trusted you लिख लेते हैं तो ये भी ठीक है। I would have believed you, ठीक है। So अपना क्या नाम है, बहन क्या नाला, आपका जुमला गलत है। नीलोफर अपने खोलो पर, कुछ लिखो तुम भी। अच्छा जी, अगला जुमला देता हूँ, ठीक है। अगर मुझे पता होता कि तुम अस्पताल में थे, मैं तुम्हें मिलने आया होता। सी आया होता, आई होती, आए होते, ये भी जुमले के आखिर में मैंने कहा था ना, निशानी है इसकी थर्ड कंडीशनल की। सो द जुमला इज, अगर मुझे पता होता कि तुम अस्पताल में थे तो मैं तुम्हें मिलने आया होता। मिलने आया होता को बोलते हैं विजिट।
hurry up guys, come on. If I had come on, had के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है ना थी come on. Look at guys. Look Ati, if I had के साथ verb की तीसरी फॉर्म है. Look guys, I'm going to show you one more time to see structure. What is the structure? Look guys, structure में मैंने आपको बताया ना, if प्लस पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट होता है ना. सब्जेक्ट हो गया इधर आई, हैड, और वर्ब की तीसरी फॉर्म क्या आपने लगानी है यहाँ पे? ये वर्ब की तीसरी फॉर्म इधर लगेगी ना, और नीचे वाला जब वुड हैव के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी. ये चीज़ आप याद रखें ना. ओके अति, तुम्हारा जुमला सारा ठीक है, सिर्फ ये जो न्यू तुमने लगाया ना, ये जहाँ पे नाउन थर्ड होना चाहिए. तो ओके, इफ़ आई हैड नोन दैट यू आर इन हॉस्पिटल आई वुड हैव विजिटेड यू. ग्रेट नाइला, नाउन ही आएगा, नाउन आएगा. इफ आई हैड नोन दैट यू वर इन हॉस्पिटल आई वुड हैव कम टू विजिट यू. आई वुड कम टू विजिट. ठीक है प्रीथिन, आई वुड हैव कम टू विजिट. I realized after I sent it to you. अच्छा जी कोई बात नहीं. If I had new come on अम्बा, अभी तो इतना बताया मैंने आप लोगों का. had के साथ verb की तीसरी फॉर्म लगेगी यहाँ पे. I know आप लोगों ने अभी टेंसेस नहीं पढ़े, पास्ट परफेक्ट क्या होता है. But anyway, अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो उसको थोड़ा सा ना घर में बैठ के तैयारी कर लिया करो ना. अम्बा ने लिखा if I had new it you are in hospital I would have visited to you. अल्लाहु अकबर कबीरा. पहले इन्नी सोहनी तुसी इंग्लिश लिखी जा रहे सी, हुण बाद पता नहीं की हो गया थानू. अगर मुझे पता होता कि तुम हॉस्पिटल में थे past, I'm talking about past. मैं ये नहीं कह रहा कि तुम हॉस्पिटल में हो, मैं कह रहा थे. So if I had known, अगर मुझे पता होता that you were in hospital I would have come to visit you. मैं तुम्हें मिलने के लिए आया होता. सी सिंपल. नो राइट, शुरू में ऐसे ही होता है. राइट ओके. If I had known that you were in hospital I would have visited. ये भी ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस. अगर आपने मुझे मेरी बर्थडे पर डायमंड रिंग गिफ्ट की होती तो मैं बहुत खुश हुई होती. हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. बेचारी बहनों के क्या क्या अरमान है. राइट, आई एम गोना रिपीट दिस सेंटेंस. अगर आपने मुझे मेरी बर्थडे पर डायमंड रिंग गिफ्ट की होती तो मैं बहुत खुश हुई होती. आय हाय. सी, इफ आई न्यू यू वर इन हॉस्पिटल आई वुड हैव विजिटेड. न्यूपर. आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड कंडीशनल प्लीज. If she had gifted me a diamond ring, I would have been very happy. I don't know who are you, but thank you very much. If you had given me a diamond ring, then I would have been happy. Well done, Atik. Great. If you had gifted me diamond ring I would have very happy. I would have been very happy. मैं खुश हुई. तो मैंने आपको बताया ना किसी चीज़ के होने के बारे में लिए हम वर्ब बी इस्तेमाल करते हैं. सो व्हाट इज़ बी वर्ब इन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म? बी, वाज एंड बीन. बी, वाज वर्ब सेकंड फॉर्म एंड बीन थर्ड फॉर्म. If you had gifted me a diamond ring on my birthday I would have been very happy. Well done, Pretend. Great. Well done, guys. If you had gifted me a diamond ring
डायमंड्स नहीं होगा, डायमंड रिंग, अ डायमंड रिंग, देन आई वुड हैव बीन वेरी ग्लैड, ठीक है, आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी। आती तो मैं खुशी से 7वें आसमान में होती, या मैं खुशी से चांद के ऊपर होती। आई वुड हैव बीन ओवर द मून। I would have been in seventh sky. I would have been flying on the clouds. Posted a new video. Okay, now on cloud nine. Yeah, great. On cloud nine. Okay, guys, I'm gonna give you one more example. आपने उसको ट्रांसलेट करना, ठीक है? Example is, okay, see, अक्सर कात ऐसा होता है ना, आप जब काम के लिए निकलते हो या कहीं पे जाते हो तो कपड़े पहनते हुए चीज़ें उठाते हुए अक्सर लेट हो जाते हो। जब आप बस स्टेशन के ऊपर, ट्रेन स्टेशन के ऊपर पहुंचते हो, जो ही आप पहुंचते हो तो ट्रेन निकल पड़ती है या बस निकल पड़ती है, तो आप कहते हैं यार शुगर, अगर मैं 2 मिनट पहले पहुंच गया होता स्टेशन तो मेरी ट्रेन ना छूटी होती। आप ऐसे बोलते हैं ना अक्सर जुमले, तो वो चीज़ है। अगर मैं घर से 2 मिनट पहले निकला होता तो मेरी ट्रेन ना छूटी होती या मैंने ट्रेन ना छोड़ी होती। If I had known it was raining, I would have brought my umbrella with me. ये भी ठीक आती। अगर मैं घर से 2 मिनट पहले निकला होता तो मेरी ट्रेन या बस ना छूटी होती, या मैं ट्रेन या बस ना मिस कर चुका होता, या मैंने ट्रेन या बस ना मिस कर दी होती। Whatever you say, but just try to understand the theme. See, you could see इन जुमलों के अंदर आप लोगों को, थर्ड कंडीशन जुमलों के अंदर आपको एक किसी किस्म का रिग्रेट नज़र आ रहा है ना, पछतावा कि यार मैं ऐसे कर लिया होता तो ऐसे हुआ होता। तो हुण वो पंजाबी च कहंदे ने हुण की फायदा पछताउण दा, जिवें चिड़ियाँ चुग गई, उर्दू है सॉरी, कम ऑन, अब पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़ियाँ चुगी खेत। अगर मैं 2 मिनट पहले घर से निकला होता तो मेरी ट्रेन ना छूटी होती। Please say happy birthday to Safura. Happy birthday to Safura. Okay. If I had left the house before 2 minutes, I would have get the bus. Nice try, Naila, but जुमला गलत है। If I had left, oh anyway, बाकी बंदों का भी आने तो फिर कहता हूँ। अगर मैं 2 मिनट पहले घर से निकली होती या निकला होता तो मेरी ट्रेन ना छूटी होती, या मेरी ट्रेन ना मिस हुई होती, या मेरी बस ना मिस हुई होती। If I had left the home early, I wouldn't have missed my train. New per good, ठीक है, ये भी ठीक है। I would have वुड जब आपने नेगेटिव किसी चीज़ की बात करनी है ना, तो मॉडल वर्ब के साथ नॉट पहले लगाना है, हैव बाद में आएगा। आई वुडंट हैव मिस्ड माई ट्रेन और बस। इफ आई हैड लेफ्ट माई होम बिफोर देन आई वुडंट हैव मिस्ड माई ट्रेन और बस। ओके, इफ आई हैड लेफ्ट माई हाउस 2 minutes अर्लियर आई वुडंट हैव मिस्ड माई बस और ट्रेन। ठीक है जी।
राइट। ये एक रूल याद रखें, जब भी आपने नेगेटिव जुमला बनाना है ना इंग्लिश ज़ुबान में कोई भी, तो याद रखें जो नॉट होगा ना वो या फिर मॉडल वर्ब के साथ आएगा या हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा पहले, फिर ये जो हैज़ हैव हैड है ना ये बाद में आएंगे, ठीक है। एम्बर शाह कह रही रीड माइन, किधर गया एम्बर। इफ़ आई हैड सेट ऑफ अर्लियर देन आई वुड हैव कैच द बस, आई वुड हैव caught 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 सेट की तीसरी फॉर्म सेट ही होती है, ठीक, ये भी ठीक है। इफ हैड सेट ऑफ अर्लियर देन आई वुड हैव कॉट माई बस, ये भी ठीक है। बट यू टेलिंग द सेम थिंग इन अ अदर वे, ओके आई गेट दैट, बट सिंस जो लिटरल मीनिंग है ना उसकी ट्रांसलेशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। I met you after 6 months. I would think about you every day, but I couldn't find your account. Who's that? Anyway, thank you very much. Who's that? You are a good teacher. No, I'm not a teacher. But since you're giving me compliments, I appreciate that. If I had left 2 minutes earlier, then I wouldn't have missed my bus. See? There you go. See, guys, you can literally feel and see there is some kind of regret in third type of conditional sentences. Yeah, see? अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता। अब आपको पछतावा हो रहा है ना, अब वो पछतावा तो आपके साथ रहेगा क्योंकि ये गलती आपसे हो गई, ये काम आपसे हो गया। अब आप पास्ट में जाके उस पछतावे को ख़त्म तो नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको कहते हैं थर्ड कंडीशनल। सो यू कुड सी देयर क्या बोलते हैं, देयर अ रिग्रेट यू वुड फील और सी इन थर्ड टाइप ऑफ conditional sentences. Okay, if I had left my home before then I wouldn't have missed my bus. ठीक है जी, guys, great. और जुमले देखते हैं जी। अगर मैंने सुबह नाश्ता किया होता तो मुझे इस वक्त भूख ना लगती। ये जुमला थोड़ा सा ट्रिकी है, आई वांट टू सी हाउ यू डू इट, ओके। अगर मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया होता या नाश्ता किया होता तो मैं इस वक्त भूखा ना होता या मुझे इस वक्त भूख ना लगती, या इस वक्त मुझे भूख ना लगी होती। सी देयर इज अ रिग्रेट, यू सी आपको पछतावा हो रहा है यार सवेले कार निकलने आप पहले कोई एक टोस्ट ही खा लेंदा जैम शैम ला के या बटर शटर ला के, तो हुणे मैं हंगरी तो ना हुंदा। सी देयर इज अ रिग्रेट। अगर मैंने सुबह नाश्ता कर लिया होता या किया होता तो इस वक्त मैं भूखा ना होता या मुझे भूख ना लगी होती। इफ़ आई हैड टेकन द ब्रेकफास्ट आई वुडंट हैव बीन हंग्री। वेल डन नाइला। इफ़ आई हैड माई देयर यू गो, प्रीटेंड पकड़ी गया। इफ़ आई हैड माई ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग आई वुडंट हैव बीन हंग्री। प्रीटेंड मैं यही देख रहा था आपको, आपने हैड के साथ तीसरी फॉर्म नहीं लगाई, कुछ मिस है, मुझे बताओ क्या है। इफ़ आई हैड माई ब्रेकफास्ट, अच्छा हो गया जी। इफ़ आई हैड माई ब्रेकफास्ट आई वुड हैव बीन हंग्री। वेल डन एंड द क्रेडिट गोज टू अति सहेब। वेल डन, छा गए हो मेरी बहन, ग्रेट। See, pretend that's what I wanted you to understand. Look at that. If I had, you remember I spoke about this structure, had structure. Since you're talking about the past perfect tense, yeah. So when you talk about having something in the past, it becomes has have goes into the past, had. So if I had my breakfast in the morning, I wouldn't have been hungry right now. There you go. If I had my breakfast in the morning, near पर आपने भी वही किया ना। If I had या had नहीं लगाना तो क्या लो if I had taken, if I had taken लगा लो या फिर क्या लो if I had if I had have the breakfast I wouldn't have नहीं, गलत है एम्बर। I remember that, see there you go, I know but I forgot, is my one right? No, near per no. See look, one had is used as a helping verb in past perfect. See, I'm going to show you a picture again, have a look. See, you know when you say past perfect,
before the comma. The past perfect is basically consist of this structure: subject plus had plus past participle या थर्ड फॉर्म इसको कह लो। ये हैड तो पहले लग गया ना, इसके साथ जो तीसरी फॉर्म है वो क्या होगी, यहाँ पे आप टेकन लगा लो या हैड लगा लो। किसी चीज़ को जब आप लेते हैं ना, लेने को, उसके लिए आप दो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, या हैव कह लो या फिर हैड कह लो, या हैव कह लो या फिर टेक कह लो। जब ये पास्ट में चले जाएंगे एज अ थर्ड फॉर्म तो क्या बनेगा, हैड और टेकन। सी देयर यू आर। ये मैंने जो थर्ड कंडीशनल की जो मैंने वीडियो बनाई हुई है मेरी पीछे, उसके अंदर मैंने ये आपको साफ क्लियर किया हुआ ये टेक और हैड के हैव के बारे में। सॉरी, इफ आई हैड, ना गलत हो गया ना, इफ आई हैड ईटन माई ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग आई वुडंट हैव बीन हंग्री, ये भी ठीक है। सी ईटन इज देयर इज अनदर वन, ये भी ठीक है। सी ए की बात को करने के लिए आपके पास तीन वर्ड्स हैं, ईट, टेक एंड हैव। When these three verb goes into their past participle form or third form, they become had, eat. There you go. Yeah, I remember from your video, but thank you very much if you did. If you have, sorry. Okay, I'm gonna give you another example. This is quite common. It happens between in relationships, I would say. I'm not gonna single out someone, but it literally happens in a relationship. So the sentence in Urdu would be like, अगर मुझे पता होता कि तुमने मुझे धोखा देना था, या अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे धोखा दोगे तो मैंने कभी भी तुम्हारा यकीन ना किया होता। सरफराज कभी धोखा नहीं देखा। पंजाबी पेंडू औरतें कैसे बोलती हैं, रुड़ जाने मैनू पता होंदा तू मैनू छड्डना सी तो मैं तेरा कदे यकीन ना करती। If I had known that I wouldn't have defeated by you. Huh? If I had known, अगर मुझे पता होता that कि I wouldn't have defeated by you, ये क्या लिख दिया, जुमला गलत है। If I had known it, I wouldn't have believed you. अगर मुझे पता होता तो मैंने तुम्हारा कभी यकीन न करता, ये भी ठीक है। शॉर्टकट करके लिखा ठीक है, एम्बर का ठीक है, लेकिन नाना का गलत है। अगर मैनू पता होंदा तू मैनू धोखा देना सी तो मैं तेरा कदे यकीन ना करदी। I wouldn't have believed you. Yeah, I wouldn't have trusted you. I wouldn't have given you my heart. If I known you were cheated me, ना गलत है। You were cheated ये तो आपने पैसिव बना दिया, you were cheated me गलत है। If I had known, अगर मुझे पता चल जाता या मुझे पता होता, you were going to cheat, you were going to cheat on me, तुम मेरे साथ चीटिंग करने वाले हो, या तुम मेरे साथ चीटिंग करोगे, that you will cheat on me, I wouldn't have believed you. Okay जी, if I had known it you would betrayed me, I wouldn't have believed you गलत है जी। I wouldn't have believed you तक जुमला ठीक है। इससे पहले जो लिखा न्यूपर 2021, if I had known के बाद ये जो लिखा है ना you would betrayed me, ये गलत है।
इफ़ आई हैड नोन दैट आई वुडंट हैव ट्रस्टेड। ये भी सिंपल है, ठीक है। लोग जैसे पैथिन ने सिंपल लिखा, एम्बर ने सिंपल लिखा, ये भी चल जाएगा। इफ़ आई हैड नोन दैट यू वर गोना चीट ऑन मी आई वुडंट हैव ट्रस्टेड यू। अगर मुझे पता चल जाता या मुझे पता होता कि तुम मेरे साथ चीट करने वाले हो या तुम मेरे साथ चीट करने वाले थे, सॉरी, यू वर गोना चीट ऑन मी, तुम मेरे साथ चीट करने वाले थे, तो मैंने तुम्हारा कभी यकीन ना किया होता। ओके, द नेक्स्ट वन इज, अगर मुझे पता होता कि एंड्रयू एंड्रयू कर लो, जोसेफ कर लो, जो भी कर लो, जितना मर्जी नाम लिख लो। अगर मुझे पता होता कि एंड्रयू तुम्हारा छोटा भाई था उस वक़्त, तो मैंने उसकी पिटाई ना की होती। ये हाय, आई एम गुड, थैंक यू। इफ़ आई नोन दैट आई वुडंट हैव ट्रस्टेड। ओके, अगर मुझे पता होता कि, कह लो कि जमील, कह लो, अगर मुझे पता होता कि जमील तुम्हारा छोटा भाई था, है भी कर सकते हो क्योंकि रिलेशनशिप तो है ना अभी भी। अगर मुझे पता होता कि जमील तुम्हारा भाई था या है, तो मैंने कभी भी उसकी पिटाई ना की होती। ये अक्सर लड़ाइयों में हो जाता है ना, तो जब बात बड़ों तक पहुंचती है तो बीच में से वो दूर दूर के रिश्तेदार निकल आते हैं और कहते हैं यार मैंने पता नहीं थी, यार मैंने पता होता कि तुम्हारा रिश्तेदार है तो मैं कभी भी दिल ना लड़ता। See, you can't go back to the past to undo the thing that you did. This is literally not possible. That's why it has become a past. You're talking about the past. Allahu Akbar. If I had known it, the Jamil is your brother, I wouldn't have beat it. No, like नाउन के साथ इट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल कर लें। इफ़ आई हैड नाउन, सिंपल, इफ़ आई हैड नाउन दैट जमील वाज और इज़ योर ब्रदर आई वुडंट हैव बीटन, थर्ड फॉर्म लगानी, ठीक है। इफ़ आई हैड नाउन दैट जेमीज योर ब्रदर आई वुडंट हैव हिट हिम, ये भी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गाइस सब तालियां बजाएं, ये हमारे मॉडरेटर टाइम पे आए आज। वेलकम बैक दिया। If I had known that John is your brother, I wouldn't have beat him. Beaten, third form, beaten. How's everyone here? Sorry I'm late, no worries. Walaikum salam rahmatullah. Okay guys, next example is, अगर आपने साइंस के सब्जेक्ट पढ़े होते तो आप इस वक्त डॉक्टर बन गए होते या डॉक्टर बन चुके होते। सी, आपको पछतावा हो रहा है ना, आप किसी को बता रहे हो ना। Can you correct me? Okay, I had some guests in my house. It's okay. Can you correct my one? क्या लिखा आपने न्यू पर? If I had known it, you would betray me. गलत है ना? If I had known it, you would betray me. I wouldn't have believed you. गलत है। इसके बाद आपका कोई नहीं मिला न्यू पर 2021. Okay guys, the next example. What was the example though? It slipped to my mind. अगर आपने साइंस के सब्जेक्ट पढ़े होते, या आप कह लो कि अगर आपने साइंस पढ़ी होती तो आप इस वक्त डॉक्टर बन चुके होते या आप डॉक्टर बन गए होते। सी गाइस, न्यूपर ने मुझे सेंड किया, नहीं मिला। प्रीथिन ने सेंड किया, मुझे नहीं मिला। गाइस, दिस इज़ नॉट मी, दिस इज़ टिकटॉक।
If you had studied science subjects, you would have been doctor. Oh, great, Naila. You're really great. If you had studied the science, you would have been a doctor. Great, well done. रेड नहीं लगाना अपना, जिन लोगों ने रेड लगाया है ना वहाँ पे स्टडी लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू. My brother, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. If you had studied science subjects, then you would have been a doctor. If you had studied science subjects, you would have been a doctor. See, there you go. If you had studied science, you would have been a doctor. There you go. See, guys, so this was the third conditioner that we have talked about, we have studied today. अब मैं आपको दोबारा ख़त्म करने से पहले इसको मैं एक दफ़ा आपको फिर बता दूं. थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हम पास्ट के बारे में बात करते हैं. इट इज़ मोर लाइकली दैट वी टॉक अबाउट समथिंग विच टुक प्लेस इन द पास्ट. ऑन द अदर हैंड जो सेकंड कंडीशनल होते हैं उसमें हम बात करते हैं अनरियल इमेजिनरी कंडीशंस की, जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर में होती हैं. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको डिफरेंस बताया कि आप कमरे में बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं यार अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो मैं एक बड़ा घर खरीदता. ना ही मैं बाहर गया शॉप के ऊपर, ना ही मैंने पैसे खर्चे, ना मैंने लॉटरी का टिकट लिया, ना ही ड्रॉ के अंदर मेरा नाम आया. So that's why it's called second conditional. But there is a possibility in the future or in near present that I would go downstairs, a shop near to my house, and I would spend money on it, like £10, and buy a ticket, and I wait for the draw tomorrow. I might win tomorrow. But on the other hand, when you did go outside, you spent £10, you bought a ticket, you came home, you waited till tomorrow, and there was a draw, and you literally missed the 1 million or Euro million draw with just one number. And then you say, oh, if I had won the lottery, I would have bought a big house. So this was a difference. ठीक है जी. जो थर्ड कंडीशन होता है उसमें आपने काम किया होता है, वो आपको पास बन चुका होता है, उसके बारे में आप बात करते हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो मैं ऐसा कर चुका होता या ऐसा हुआ होता. ठीक है, ये इसका डिफरेंस होता है. आई होप आप लोगों को थर्ड कंडीशन समझ आ गया होगा.